अब जब आप इस तरह से वचन को पढ़ रहे होते हैं तो एक साधारण रीति से जब पढ़ना होता है वहाँ पर आपको वो ज़्यादा आपके मन सोच को वो पकड़ नहीं लेता है, वो केवल एक पढ़ना होता है आपके लिए। और आप ऐसे पढ़ते समय अभ्यास करते रहते हैं कि वो एक प्रकार से प्रकाशन देता है, आपको समझ में आता है वो क्या कह रहा है, आपको समझ में आता है, और एक संपूर्णता जो परमेश्वर की है वो आप समझने लगते हैं। बस ये एक प्रकार से आपके अंदर वो अभ्यास हो रहा होता है, आप पढ़ाई कर रहे होते हैं उस समय, क्योंकि ये प्रभावित ऐसा करता है, परमेश्वर का वचन है वो, और वचन इसी प्रकार से आपको प्रकाशन देता रहता है, आपको वो कुछ ना कुछ वो सिखाता रहता है और आप उसे लेते रहते हैं। और हर बार जब भी आप एक केवल पढ़ने के समय के लिए पढ़ते भी हो तो भी वो आपके अंदर कुछ ना कुछ भेद को खोल देता है, कुछ ना कुछ समझ में आ जाता है, और कहीं ना कहीं वो आपको कहीं ना कहीं कुछ तो पता चल जाता है वो वचन में क्या लिखा है और क्या कह रहा है। तो ये केवल एक प्रकार का पढ़ने का समय हो गया, लेकिन आप जितनी बार उसे पढ़ेंगे, जितनी बार अभ्यास करेंगे, इस प्रकार से ही आप चलते रहेंगे तो एक दिन चलकर वो आपके लिए रहस्य का पूरा भंडार हो जाएगा, और आप वो सच्चाई के अंदर जैसा वो है वो ही तरह से आप उसको प्राप्त करेंगे। और यही कारण बनेगा वो आपके अंदर से, आपके आत्मा में से उमड़ कर आएगा। जब भी आप कहीं पर भी कुछ बातें कर रहे हैं, कहीं पर आप कुछ कर रहे हैं, अचानक से वो आपके अंदर से उमड़ कर आएगा, वो वचन आपके अंदर से खुलने लगेगा, और वही है उसे कहा जाता है रेमा वर्ड, जो परमेश्वर का जीता जागता हो गया वो वचन। अब वो केवल पढ़ाई मात्र का वचन नहीं रहा जिसे आप पढ़ाई के अनुरूप कर रहे थे, मतलब जिसको आप पढ़ाई के रूप में पढ़ रहे थे, वैसा वो पढ़ाई वाला वचन नहीं रह जाता है, वो उसके बाद वो जीता जागता हो जाता है आपके जीवन में। वो जीता जागता वचन आप फिर लिए हुए काम कर रहे होते हैं, और जैसे ही वो मन में, आपकी आत्मा में घूमने लगता है, वो वचन आने लगते हैं, उसकी समझ आपको मिलने लगती है। इसका मतलब बस वही वो समय परमेश्वर आपके साथ बातें किए जा रहा है, आपके साथ संवाद किए जा रहा है। वो वैसा वाला वचन जब आप आपके आत्मा में से प्राप्त करते हो, आप सुनते हो उसे, और आपके अंदर से वो कुछ कहता है आपको, तो वो समय की ज़रूरत के अनुसार आपको देता है। वो समय की ज़रूरत है, वो उस समय के लिए, वो पल के लिए, वो एक समय के लिए आपको दिया जाता है जो आपके लिए ज़रूरी होता है। वो समय का एक मकसद आपको पूरा करने के लिए दिया जाता है। और ऐसा ही शब्द जब आपके अंदर जीता जागता हो जाता है वचन, तब वो रेमा शब्द कहा जाता है। और जब आप सिर्फ पढ़ाई मात्र के लिए पढ़ रहे होते हैं वचन को, वह लोगोज रहते हैं, केवल एक आप शब्दों को आप पढ़ते जा रहे, इस तरह के होते हैं। लेकिन जब वो जीता जागता हो जाता है आपके अंदर से, वो संवाद करने लगता है, आपके साथ बातें करने लगता है, आपको वो समझाने सिखाने लगता है, अंदर से ही आपके आत्मा में से उभर कर आता है, उमड़ कर आता है वो वचन, और आपका ध्यान खींच लेता है। तो ये होता है रेमा वर्ड, रेमा शब्द, रेमा वचन। खास तरीके से आपके लिए वो दिया गया वचन होता है, उसी की आपको ज़रूरत रहती है वो समय के लिए। जब भी आप युद्ध में रहते हैं, ऐसे ही रेमा वचनों की आपकी ज़रूरत होनी चाहिए, होती है उस समय, आपको होती है ये ज़रूरत कि आपको रेमा वचन आने होना चाहिए। यही आपकी ज़रूरत होती है जब आप आत्मिक युद्ध में रहते हैं तभी। इफिसियों के 6 अध्याय का 17 वचन में लिखा है कि आत्मा की तलवार आपने लेना है। ये वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो ये परमेश्वर का वचन कौन है? ये वचन वही जो आपके आत्मा में से उभर कर आया, उमड़ कर आपको मिला, वही वचन जिसे जीता जागता वचन, रेमा वचन कहा जाता है। अब वो पढ़ाई मात्र शब्द नहीं रहता है, वो आपके काम में लाने वाला शब्द बन जाता है।
क्या आपने देखा, इसे समझ में आया? उसे ही आत्मा का तलवार कहा गया है, और यही वो तलवार है जो आपको युद्ध में इस्तेमाल करना है। उसी को लेने के लिए वो कहता है कि जब भी आपके आत्मा के युद्ध होते हैं, आत्मिक युद्ध में आपको इस प्रकार से परमेश्वर का वचन आपको याद दिलाया जाएगा, आपके अंदर से उमड़ कर आएगा, आपके साथ बातें करेगा, और वही है जो आपको लेना है। ले लो कहा है, ले लो, ले लो, वो आत्मा की तलवार है, उसे ले लो और उसे चलाओ, और वही आपका काम कर जाएगा। और फिर आप उसे लेते हैं और उसे चलाने लगते हैं, और जैसे ही आप उसे लेते हैं, चलाने लगते हैं, इसका मतलब है कि आपने जो प्राप्त किया आत्मा के अंदर से, उसे आप अपने मुंह से बोलना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही जो प्राप्त किया है वही आप बोलना शुरू करते हैं, शैतान झुक जाता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इस प्रकार के गीत बनाते हैं कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, यही मेरा बिस्तर है और मैं लेके इसे सोता हूँ, इस पर ही मैं सोता हूँ। मतलब मैं अपने पीठ का आधार बनाता हूँ इसे। तो आपने देखा क्या आधार बनाया उन्होंने ये गीत में उनके नाम लिए ऐसे पुस्तकों के, परंतु उसके अंदर लिखे हुए वचनों को उन्होंने नहीं लिया आधार में। आपने देखा होगा कि कोई ऐसे बिस्तर पर लेटता है या फिर बिस्तर के बाजू में अपने घुटनों के बल आ जाता है, और बस वो ऐसे ही घिसी पिटी बातों को रटता रहता है, और वो जानता नहीं है इसके विषय में कुछ भी। आप कुछ भी बोलिए, आपको अगर प्रकाशन नहीं है परमेश्वर के वचन के आधार से, तो वो व्यर्थ की बातें हैं और वो कोई काम नहीं करता है, क्योंकि आपको इसके बारे में समझ ही नहीं देता है पवित्र आत्मा। तो फिर आप इससे वो बातें प्रार्थना के रूप में जा रही है तो भी वो काम नहीं करेगी, वो व्यर्थ की बातें हैं, उसका मतलब नहीं बनता है कुछ भी। और प्रार्थना में कभी आप कुछ भी बोल देते हैं कि धन्य हो परमेश्वर की जो प्रभु यीशु मसीह की माता ऐसे धन्य हो, तो आप उसके धन्य बोलने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वह उस समय धन्य कराई गई थी और वह धन्य हो चुकी और वो बात खत्म हो चुकी है। अब उसके बाद आप बोलते हैं कि वो प्रभु यीशु की माता हमारे लिए प्रार्थना करो, तो वो प्रार्थना करने के लिए वो उसके लिए बोला नहीं गया है, पवित्र वचन के अंदर ऐसा कोई बोला नहीं गया है। तो आप व्यर्थ की बातों को ही रट रहे हो, और फिर आप बोलते हैं कि यीशु मसीह को आप भूल जाते हो, और फिर बोलते हो कि जो प्रभु यीशु की माता है वो हमारे लिए मध्यस्थी करे, और संतों को आप मध्यस्थी करने के लिए बोलते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, पवित्र बाइबल आप जानते नहीं है, और इसकी वजह से ऐसे कोई भी बातें करते हैं और व्यर्थ की बातें हैं। ये कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थनाएं नहीं होती है, व्यर्थ की बातें होती है, और ऐसे समयों में फिर आप हार जाते हैं, आप शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और आपको तो बहुत अचंभित हो जाएगा जब मैं आपको ये बात सुनाऊं कि आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु की माता प्रार्थना करे हमारे लिए, या फिर संत हमारे लिए प्रार्थना करे, तो आपको तो ये बात सुनकर और अचंभित हो जाएगा। प्रभु यीशु तो खुद कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए प्रार्थना करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखिए यूहन्ना के 16 अध्याय के 26 और 27 वचन में इसको लिखा है। 26 वचन और 27 वचन ऐसा कहता है, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है, और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। तो आपको पता चला अब आप किसके नाम से मांग रहे हैं और किसको बोल रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। प्रभु यीशु तो खुद कह रहा है कि अब मेरे नाम से कुछ मांगने की तुमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिता खुद आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, क्योंकि आपने प्रभु यीशु को जाना और आपने प्रभु यीशु को स्वीकारा कि वो पिता की ओर से आया है। इसके लिए परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर है, और वो आपके लिए सब कुछ करेगा जो आप उसको करने के लिए कहेंगे। तो आप कहाँ मांग रहे हो? एकदम व्यर्थ की जगहों के अंदर आप प्रार्थनाओं को लेके जा रहे हो, जो जगह बाइबल के अंदर कहीं पर भी मायने नहीं रखती है। प्रभु यीशु खुद कह रहा है ऐसा कि वो कह रहा है कि मुझे अभी आपके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पिता खुद आपसे प्रेम रखता है, और वही आपके सुध ही रखता है, और आपकी बातों को सुनता है, और आपके लिए वो वैसा करता है।
फिर ऐसे लोग ही फिर इस प्रकार से शैतान के घेरे हुए शक्तियों के द्वारा परेशानी में रह जाते हैं, क्योंकि जानकारी नहीं है उनको वो क्या कर रहे हैं, और ये व्यर्थ की बातें वो प्रार्थनाओं में लगाते हैं और ढेरों ढेरों प्रार्थना करते हैं और फिर शैतान के सामने हार जाते हैं। और क्या कारण बनता है? फिर वही लोग आकर बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नाम काम नहीं करता है। आप जानते नहीं हो वचन के अंदर क्या लिखा है। वचन जो लिखा है वही जानकारी आपको होनी चाहिए, वही दिशाओं से आपकी प्रार्थनाएं जाना चाहिए, और उसी दिशाओं में से प्रभु यीशु जो कहता है वही होना चाहिए, तो आपकी प्रार्थनाएं जरूर पूरी होती है। अब हम दूसरी ओर देखेंगे, कुछ लोगों को इस प्रकार की धारणा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो पिता के दाहिने हाथ बैठा और वो पिता से हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है, विनतियां कर रहा है, प्रार्थनाएं कर रहा है। और आप उसके विषय में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि शायद से वो इस प्रकार से बोल रहा होगा कि पिता याद रखना कि वो लोग तो जानते नहीं है, बस उनको माफ़ कर देना, उनकी गलतियों को तो कोई प्रकार से याद नहीं रखना। इस प्रकार की कोई बिचवाई वो कर रहा होगा, इस ऐसे आपको लग रहा होगा। और फिर परमेश्वर पिता उसको ऐसे बोल रहा होगा कि हाँ ठीक है, अब अगर तूने ये नहीं कहा होता तो फिर मैंने तो उनका तो पूरा हालत ख़राब कर दिया होता। तूने कह दिया है, अब तूने मध्यस्थी कर रखी है, इसके लिए अब छोड़ देता हूँ उनको। ऐसा शायद से आपके मन में कुछ तो धारणा है कि पिता के दाहिने हाथ बैठकर परमेश्वर प्रभु यीशु इस प्रकार की कुछ तो प्रार्थनाएं हमारे लिए कर रहा होगा। और आपके धारणाओं में आप बहुत बड़ा एक प्रकार का ऐसा एक दृश्य रखते हैं कि प्रभु यीशु ऐसा कह रहा होगा, हाँ हाँ पिता तू याद रखना कि ये लोगों को कुछ परेशानी नहीं करना, क्योंकि मैं मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा हूँ। और आपको ऐसे लग रहा है कि वो इस प्रकार से बोल रहा होगा कि पापा तुम अब बिल्कुल शांत रहना, आप और तुम्हारा क्रोध नहीं भड़काना इन लोगों के ऊपर। देखो ये बात है कि ये लोग अब उनके गुनाहों को तू याद नहीं करना। ऐसे प्रकार की कुछ तो धारणाएं आपके मन के अंदर उमड़ती है और वो आप विश्वास कर लेते हैं ऐसी कोई धारणाओं के ऊपर। क्या ऐसा है फिर आपके दिमाग में उनके विषय में इस प्रकार से कि पिता ऐसा कर रहा होगा और प्रभु यीशु मसीह ऐसा कर रहा है? ये ऐसा आपका धारणाएं हैं, आपके ये गलत धारणाएं हैं, आपको ये सच्चाई नहीं है। आपने कुछ अलग से अपने दिमाग में उसका रंग लगा के उसको बना के एक प्रकार के वहम में आप फंस जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जब ऐसा कहा गया है कि पिता के दाहिने हाथ प्रभु यीशु बैठा, तो ये वहाँ पर ये कुछ बातें ऐसे नहीं हो रही है जो आप समझ रहे हैं कि वो आपके लिए मध्यस्थी कर रहा है या आपको बचाने के लिए वो परमेश्वर से विनतियाँ कर रहा है। कुछ नहीं, हज़ारों हज़ारों बार ऐसा कुछ नहीं। हम वचन की ओर से देखेंगे इसे। यूहन्ना का सुसमाचार में जाएंगे, 16 अध्याय का 23 वचन से हम देखेंगे। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सब सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अब ये बोलने वाला कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह है, अपने चेलों को ये बोल रहा है। और वो कौन से दिन के विषय में बता रहा है? वो दिन के विषय में जो उद्धार का दिन रहता है। उस उद्धार के दिन में ऐसा होने वाला है। उसने कहा उस दिन मतलब जब उद्धार के समय शुरू होंगे, उन समयों के अंदर। और वो उद्धार का समय कब शुरू हो जाता है? जब पुनरुत्थान होता है प्रभु यीशु मसीह, वहाँ से वो जब कलसिया शुरुआत कर दी गई, वहाँ से शुरू हो जाता है उद्धार का समय। तो अब हम किस समय में हैं? अब हम उद्धार के समय में हैं। हम उस उद्धार को प्राप्त कर चुके हैं। हमारे लिए वह कह रहा है ये समय के अंदर अब हमको यीशु मसीह से कुछ नहीं मांगना है, कुछ नहीं पूछना है। वह कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए।
अब यहाँ पर वो बता रहा है किस प्रकार से वो प्रार्थना करना चाहिए। वो बता रहा है, यीशु मसीह कह रहा है मेरे नाम से। वो ये नहीं कह रहा है मेरे द्वारा, उसके द्वारा नहीं कह रहा है, वो कह रहा है उसके नाम से मांगो। अब ये फ़र्क पड़ता है ये दोनों बातों में कि यीशु मसीह के नाम से बोलना और यीशु मसीह के नाम के द्वारा बोलना, ये दोनों फ़र्क पड़ता है, ये दोनों समान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा मांगना, नाम के द्वारा अगर आप बोलेंगे तो इसका मतलब आप उसको मध्यस्थी में पकड़ते हो, और उसके नाम से सीधे मांगना ये मतलब बनता है कि आप अधिकार और सामर्थ्य को अपने लिए उपयोग में ला रहे हैं। आप मध्यस्थी करते हैं, उसका मतलब आप हिचकिचाहट करते हैं आमना सामना करने के लिए परमेश्वर का। तो इसकी वजह से बिचवाई के लिए आप यीशु मसीह के नाम को ले लेते हैं, और इसके लिए वो द्वारा का अर्थ होता है कि आप उसको बिचवाई में लेकर आते हैं ताकि परमेश्वर उसको देखे और फिर आपको कुछ दे दे। वैसा नहीं, उसने कहा है मेरे नाम से मांगो। तो नाम से मांगने का अर्थ ये बनता है कि आपको अधिकार दे चुके हैं, आपको सामर्थ्य दिया गया है परमेश्वर के पास जाकर सीधे जो चाहिए वो मांग लेना है, और वो मांग लेना है यीशु मसीह के नाम से ले लेना है। तो अगली बार अगर कोई ऐसा कहता है कि यीशु मसीह के नाम के द्वारा अगर कोई कहने लगा तो उसको बोलना अभी तक तूने प्रार्थना पूरी नहीं की है, क्योंकि द्वारा का जो प्रार्थना बनता है वो कोई उत्तर नहीं आने वाला है। मसीह जो है वो द्वारा प्रार्थना नहीं करते, प्रभु यीशु के नाम के द्वारा नहीं जाते हैं, सीधे प्रभु यीशु के नाम से जाते हैं पिता के पास। मसीह जो है सीधे यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से जो चाहिए वो मांग लेते हैं। अगर आपको फ़र्क को और अच्छे से जानना है तो आप शैतान के आत्मा को निकालने के लिए जाइए और वहाँ पर ये इस प्रकार का प्रयोग कीजिए, यीशु मसीह के नाम के द्वारा तुझे निकालता हूँ। तो फिर आप देखिए वो क्या करता है। आपको वो द्वारा के लिए नहीं है वो शब्द, क्योंकि वो सिर्फ यीशु मसीह के नाम से जाता है, यीशु मसीह के मध्यस्थी से नहीं जाता है। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 15 वचन में इस प्रकार से ये घटना हो चुकी है। वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना और स्वीकारना, ग्रहण करना नहीं समझते थे, और उन्होंने यीशु मसीह को मध्यस्थी के आधार में ले लिया। और फिर क्या हो गया, वो मध्यस्थी के आधार वाला यीशु मसीह को जानता नहीं है दुष्ट आत्मा, और वो दुष्ट आत्मा ने उनके ऊपर आक्रमण किया। तो ये प्रकार हो जाता है, आपको द्वारा से नहीं चलना है, यीशु मसीह को आप बिचवाई में लेकर नहीं चलना है, आप मध्यस्थी में लेकर नहीं चलना है, आपको सीधे सीधे यीशु मसीह को आपने नाम से, अधिकार है आपके पास नाम से परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त करने का और दुष्ट आत्माओं को भगा देने का। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 15 वचन ऐसा कहता है, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? तो इस प्रकार से दुष्ट आत्मा भी जानती है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ बदल जाता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह को जो मध्यस्थी के रूप में, आधार के रूप में इस्तेमाल करता है, उसके लिए वो कुछ नहीं, उसके लिए वो कोई कारण नहीं होता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से वो पौलुस को जानता था, वो पतरस को जानता था, यीशु मसीह को जानता था, वो दुष्ट आत्मा, परंतु जो द्वारा के हिसाब से दुष्ट आत्माओं के खिलाफ जाते हैं या फिर कुछ परमेश्वर से मांगना चाहते, वो काम असफल हो जाता है। और यहाँ पर वो केवल यीशु मसीह के नाम का अधिकार जो लेता है और अधिकार लेकर वो खुद उसमें उतर आता है, तो वो सब कुछ बदल जाता है और सब कुछ ठीक होने लगता है और वो कार्य कर जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इस विषय के बारे में। देखिए, जब तक आप बचपना है, आपके अंदर मसीही जीवन में शुरुआत का समय है,
तब तक ये शोभा देता है कि आपने कुछ ऐसे अटपटे नाम, ऐसे अटपटे तरीके से प्रार्थनाएं कर रखी होगी। परंतु अब जब आप इतने लंबे समय काट लेते हैं प्रभु यीशु मसीह में, उद्धार के समयों में आप इतने लंबे समय तक आ चुके हैं और फिर आप ये ज्ञान नहीं रखते हैं, तो फिर कुछ तो एक प्रकार का मजाकिया हो जाता है और ये बिल्कुल भी आपको शोभा नहीं देता है। जब बचपना का समय होता है मसीह में, तब वो सब कुछ ठीक होता है, क्योंकि आप सही ढंग से प्रार्थनाओं को संभाल नहीं पाते हैं, ठीक से उसे कर नहीं पाते हैं। परंतु मसीह जीवन में बढ़ते समय एक समय ऐसा आना है कि परमेश्वर भी आपको बहुत ही खास तरीके से ध्यान देगा, क्या ये सही तरह से प्रार्थना करता है कि नहीं। अगर आप नहीं करेंगे प्रार्थना सही ढंग से, आप सीखेंगे नहीं, तो परमेश्वर भी आपको जवाब नहीं देना है फिर, और वो जवाब नहीं देता है फिर, और वो आपको लंबे समय तक परेशान रहने देता है फिर, क्योंकि वो चाहता है कि आप उन्नति करें। मसीह की आत्मिक उन्नति जो होती है उसमें आप सीखें कैसे रास्ते चलना है, स्वर्ग के राज्य के भेद क्या है और किस प्रकार से राज्य चलाया जाता है और चलता है, ये आप सब कुछ जानना है। बचपना को छोड़ने का समय परमेश्वर भी चाहता है कि आपने बहुत जल्दी बचपना का समय छोड़ देना है। बचपना के समय में पहले कुछ आपके प्रार्थनाएं, इस प्रकार के अटपटी प्रार्थनाएं सुन ली होगी परमेश्वर ने, क्योंकि आप उस समय सही ढंग से मसीह में अभी तक खड़े हुए नहीं थे। लेकिन अब जब इतना समय आप परिपक्व होने का समय हो चुका है और आप परिपक्व नहीं हो रहे, तो अब आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएगी, आपके काम बनेंगे नहीं जब तक आप सही जानकारी प्रभु यीशु मसीह के नाम का नहीं समझते हैं तब तक। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30 वचन ऐसा कहता है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। तो परमेश्वर भी अपरिपक्वता को ज़्यादा समय तक वो मानता नहीं है, उसके अनुसार वो होने देने नहीं चाहता है। वो चाहता है कि वो परिपक्व हो जाए, पश्चाताप करे, हृदय को बदल दे और वो सही रास्ता पकड़ ले जो परिपक्व में होना चाहिए, जानते हुए कि प्रभु यीशु मसीह का नाम क्या काम करता है और स्वर्ग का राज्य क्या है, परमेश्वर कौन है और किस प्रकार की सच्चाई है उसके अंदर, और वो कैसा चाहता है मनुष्यों के जीवन में होना। ये सब कुछ की जानकारी मनुष्यों ने लेना ज़रूरी है। यही परमेश्वर की चाहत है और वो यही चाहत के लिए लोगों की अज्ञानता को ज़्यादा समय सहन नहीं करता है, और फिर वो चाहता है कि हम ज्ञानी बन जाएं, और फिर वो चाहता है कि उसी कारण से पश्चाताप करे और अपने रास्ते फेर ले, अज्ञानता से दूर हो जाए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाए। देखिए, दोबारा जाएंगे हम वहाँ जहाँ पर हमने आधा वचन छोड़ दिया था। यूहन्ना के 16 अध्याय का 23 वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। आप देखिए क्या लिखा है वहाँ पर, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आता है, अब वो कौन सा समय है जिसमें अभी हम हैं, अभी जो हम उद्धार प्राप्त कर चुके हैं, ये समय के बारे में वो कह रहा है। वो कह रहा है मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खोल कर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। तो अभी हमको परमेश्वर के बारे में, पिता के बारे में खोलकर जानकारियाँ मिल चुकी है। हम उस समय में पहुँचे हुए लोग हैं, हमारे पास पिता की खुली जानकारी पड़ी हुई है। हमने बचपना छोड़ देना चाहिए। हमको और कुछ ऐसी बातों के ऊपर जो अटपटी बातें हैं जिसके ऊपर हमने ध्यान नहीं लगाना, ऐसी बातों को लिए हुए हम परमेश्वर के सामने परमेश्वर को गुस्सा दिलाते हैं। उसको ये पसंद नहीं है, अटपटा होता है, ये अज्ञानता उसको पसंद नहीं है। वो कहता है मन फिराओ अज्ञानता में से,
अब देखिए आगे क्या कहता है वो 26 वचन, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। देखिए वो कह रहा है मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं पिता से कुछ नहीं कहने वाला। तो फिर आप जो कहते हो कि प्रभु की माता जो है मरियम, उसने प्रार्थना करना चाहिए, मेरे लिए प्रार्थना करे, क्या कहते हो आप? जब खुद प्रभु यीशु कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करने वाला है, तो आप उससे कह रहे हो कि यीशु मसीह को प्रार्थना करे, पिता से प्रार्थना करे? बिल्कुल नहीं। वो तो कह रहा है अभी तुमको मुझसे भी प्रार्थना करवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई संतों से तुमको मध्यस्थी की प्रार्थना लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो कह रहा है वो खुद भी अब बीच में नहीं आने वाला है। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे। अब केवल मसीह यीशु का नाम इस्तेमाल करना है बस, और कुछ नहीं चाहिए आपको। कोई मध्यस्थी की ज़रूरत नहीं, कोई संत की ज़रूरत नहीं, प्रभु की माता की ज़रूरत नहीं, किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आने की ज़रूरत नहीं। केवल आपको यीशु मसीह के नाम से मांगना है। और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और वह यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। तो यह सब कुछ क्यों होने वाला है? यह इसीलिए होने वाला है क्योंकि हमने पिता से प्रेम रखा है। ये कारण बनता है कि हमने सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेना है, बस ख़त्म हो गया। और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हमको जो भी मांगना है यीशु मसीह के नाम से मांगना है। आमीन। इस प्रकार से आपको मांगना है। आपने किसी की मध्यस्थी को लेकर, किसी के द्वारा और फिर प्रार्थना, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। किसी की मध्यस्थी की भीख मांगने की जरूरत नहीं है आपको। किसी को बोलने की जरूरत नहीं कि तुम मेरी खातिर परमेश्वर की ओर जाइए और मेरी खातिर तरफदारी कीजिए। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया और उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। अब पिता को हमसे प्रेम है और पिता हमारी सुनने को तैयार है। हमने बस उस अधिकार को इस्तेमाल करना है जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने सब कुछ ले लेना है। जो भी हम चाहते हैं पिता देना चाहिए हमें। तो अभी आपको पता चला कि आप अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम को जाने और परमेश्वर का राज्य कैसा चलता है उसको समझे, तो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए कोई किसी से मध्यस्थी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस प्रकार से कि कोई सेंट थॉमस या कोई प्रकार के संतों की ऐसे मध्यस्थी लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। और फिर यीशु खुद भी नहीं चाहता है कि आप उसकी सहायता ले, प्रार्थना में मध्यस्थी के लिए आप उसकी सहायता ले। अब वो